तो पिछली क्लास में आपने देखा पावर पॉइंट के बारे में। जो मैंने अभी तक टॉपिक कवर अप किया था वो एम एस एक्सेस, जो कि आपके प्रीवियस क्लास में नहीं था। अभी ये पावर पॉइंट जो है वो पिछली क्लास में यानी क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। मिड लेवल का पावर पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग का जो बेसिक्स होते हैं वो पावर पॉइंट के बारे में आप जान चुके हैं। फिर भी मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ कि पावर पॉइंट होता क्या है। कि पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन को हम ऑडियंस के सामने शो करते हैं। मतलब कोई टॉपिक है, कोई स्कीम है, कोई प्रोजेक्ट है, उसके बारे में लोगों को बताना है तो हम पावर पॉइंट में उसको तैयार करते हैं और दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन होता क्या है? जैसे प्रेजेंटेशन आपने कई जगह पे देखा कि प्रेजेंटेशन जो है, जैसे सपोज दैट कोई आपके यहाँ कुछ सेल करने आया, मतलब कुछ बेचने आया और वो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा है, तो मतलब वो प्रेजेंटेशन दे रहा है। ठीक है। कोई बीमा एजेंट है, ठीक है, कोई आपका कोई बीमा एजेंट है, किसी स्कीम पॉलिसी के बारे में आपको बता रहा है, तो वो इसका मतलब आपको सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है। ठीक है। जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब कि एमआर होते हैं, वो जो डॉक्टर को किसी मेडिसिन के बारे में बताते हैं, तो वो भी एक प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है। तो वो प्रेजेंटेशन अगर हम कंप्यूटर में बनाएं तो हम लोग किस में बनाएंगे? पावर पॉइंट में बनाएंगे। और उसमें जो पूरी फाइल बनेगी उसको प्रेजेंटेशन कहते भी हैं। ठीक है। तो पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पैकेज इन विच वी क्रिएट प्रेजेंटेशन। हम लोग उसमें प्रेजेंटेशन बनाएंगे। द प्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड ऑन एनी टॉपिक, प्रोडक्ट, स्कीम एक्सेट्रा। जो प्रेजेंटेशन होता है किसी टॉपिक पे बनता है, किसी स्कीम पे बनता है, प्रोडक्ट बनता है, और इसमें जो फाइल बनती है, द फाइल क्रिएटेड इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। इसमें जो फाइल बनती है उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। द पेजेस, और उसके अंदर जो पेज होते हैं, द पेजेस वेयर वी टाइप टेक्स्ट इज कॉल्ड स्लाइड। और जहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कुछ बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे? स्लाइड कहेंगे। द स्लाइड कंटेंस टेक्स्ट, पिक्चर, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो। स्लाइड पर क्या होगा? टेक्स्ट होगा, पिक्चर होगी, एनिमेशन होगा, ऑडियो होगा और वीडियो होगा। ये स्लाइड के ऊपर, मतलब स्लाइड पर हम ये चीज़ें बनाएंगे। ठीक है। और जो बेसिक टर्म्स हैं, मतलब स्लाइड पे, मतलब स्लाइड ऐड करना, स्लाइड को डिलीट करना, ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। एडिंग स्लाइड, डिलीटिंग स्लाइड, एडिंग टेक्स्ट ऑन स्लाइड, फॉर्मेटिंग स्लाइड, स्लाइड ट्रांजिशन, अप्लाइंग एनिमेशन, ये सारी चीज़ें क्या है कि आपने 9th क्लास में कवर अप की हैं। ठीक है। अभी मैं उसके आगे जो, मतलब आपके कोर्स में भी ऐसा ही है कि अगर आप बुक देखेंगे उठाकर तो उसमें प्रेजेंटेशन जो हमारा यूनिट है उसमें जो और 9th में पढ़ चुके हैं उसके आगे का आपको पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यू विल लर्न इन कास्टिंग। इस क्लास में आप उसके आगे जो आपने 9th में पढ़ा उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है। जो बेसिक चीज़ें हैं अभी मैं आपको दिखा दूंगा एक बार। जो बेसिक थिंग्स जो है वो आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो है व्यूज़। पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट जो व्यूज़ होते हैं, कि जैसे आपने स्लाइड बना ली, ठीक है, एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ। जैसे मान लिया, ठीक है, कि आपने पावर पॉइंट कैसे खोलते हैं, यहाँ पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और MS ऑफिस, और ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यहाँ से हम लोग खोल देंगे। ये स्लाइड ऐसे आ रही है। ठीक है। स्लाइड पर यूँ आप कुछ ऐड कर देंगे। अगली स्लाइड ऐड करने के लिए यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अगर यहीं पे लेआउट भी लेना है तो यहाँ से कोई लेआउट ले सकते हैं। जैसे यूँ दिया आपने,
न्यू स्लाइड, ऐसे आपने बना ली। ठीक है, स्लाइड्स आपकी बन गई हैं और स्लाइड्स को यूँ यहाँ से मतलब व्यू में जाके इधर से यूँ शो करते हैं। ठीक है, स्लाइड डिलीट यहाँ से होती है, डिलीट कर देंगे स्लाइड को, है ना। न्यू स्लाइड यहाँ से होगी, लेआउट यहाँ से चेंज होगा, लेआउट से। ये जो बेसिक टर्म्स हैं वो हम 9th क्लास में कवर अप कर चुके हैं, फिर भी टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है व्यूज़ के बारे में बता रहे हैं कि व्यूज़ कौन कौन से होते हैं। तो व्यूज़ 4 होते हैं पावर पॉइंट में, मतलब इस स्लाइड को हम 4 तरीके से देख सकते हैं। ये स्लाइड है अभी जो दिख रही है ना, इसको 4 वेज होते हैं देखने के लिए। कि नंबर 1 होता है आपका नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड को डिज़ाइन करते हैं। स्लाइड डिजाइनिंग का जो वर्क होता है वो किस में होता है, नॉर्मल व्यू में होता है। ठीक है, और स्लाइड डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, जो डिज़ाइन करते हैं स्लाइड वो मतलब ऑडियंस के लिए डिज़ाइन हम लोग कर रहे होते हैं, और पहले डिज़ाइन होगी तब वो कहीं शो होगी। तो डिज़ाइन करने के लिए आप खोलेंगे स्लाइड, मतलब पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो स्लाइड नॉर्मल व्यू ही खुलता है। ठीक है, तो अभी आप पावर पॉइंट में देख रहे हैं तो क्या है, ये नॉर्मल व्यू खुला हुआ है। इस व्यू में आप देखेंगे कि 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। इसके अंदर 3 ट्राइपेन व्यू इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। स्लाइड दिखती है, आउटलाइंस दिखती हैं, नोट्स दिखते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आउटलाइंस दिखेंगी, मतलब स्लाइड पर क्या क्या लिखा है वो दिखेगा, ये स्लाइड दिखती है, और यहाँ पे दिखते हैं नोट्स। ठीक है, यहाँ से नोट्स ऐड भी कर सकते हैं, अभी हमने कुछ नोट ऐड नहीं किया हुआ है कि दिस इज़ नोट फॉर स्लाइड 1, और यहाँ पे अगली स्लाइड पे चले जाएंगे तो यहाँ पे दिस इज नोट फॉर स्लाइड 2, और यहाँ डाल देंगे 3rd स्लाइड पे दिस इज नोट। तो ये मतलब जो है 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो स्लाइड, आउटलाइन और नोट्स, इसीलिए इसको ट्राइपेन व्यू कहा जाता है। यहाँ पर डिजाइनिंग होगी और हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स, सभी एनिमेशन वगैरह हम यहीं से ऐड करेंगे। मतलब जो भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे साइड को वो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल व्यू से डिज़ाइन करेंगे। दूसरा होता है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। मतलब स्लाइड आपने डिज़ाइन कर ली, यहाँ से डिज़ाइन कर ली, और स्लाइड को मैनेज करना है। द स्लाइड सॉर्टर व्यू इज़ यूज टू डिस्प्ले स्लाइड्स इन सिंगल पैन, डिस्प्ले ऑल स्लाइड्स। जितनी स्लाइड्स आपने बनाई हैं सबको एक पैन में देखना है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे ये अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे व्यू में और स्लाइड सॉर्टर व्यू ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, जितनी स्लाइड्स बनी हुई हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या है कि आप जो टेक्स्ट होता है ना, मतलब आप इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको एडिट नहीं करें। वी कांट एडिट स्लाइड इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट को एडिट नहीं करते, लिखा हुआ है उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन पूरी स्लाइड को हम कॉपी, मूव या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन कॉपी, मूव एंड डिलीट इंटायर स्लाइड। जैसे कि ये स्लाइड है, सॉर्टर व्यू खुला हुआ है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, यहाँ से हम लोग क्या करें, कॉपी कर लें। ठीक है, ऐसे पेस्ट कर दें, यूँ से कट करें, इधर पेस्ट कर दें, मतलब मूव कर दें। ठीक है, डिलीट करना चाहें यहाँ क्लिक किया और राइट क्लिक करके इसको क्या करने, डिलीट कर दें, डिलीट स्लाइड, है ना। तो स्लाइड का जो अरेंजमेंट है वो हम लोग यहाँ से करते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू से, है ना। स्लाइड सॉर्टर व्यू, जो स्लाइड बन गई हैं उनको पूरी स्लाइड इकट्ठा देखने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए, उनको ऑर्डर चेंज करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, तो ये सारा काम हम लोग इससे करेंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू से करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट व्यू आता है नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू में हमें नोट्स की एडिटिंग करते हैं। नोट्स की एडिटिंग, फॉर्मेटिंग हम लोग क्या करेंगे, नोट्स पेज व्यू में करेंगे। ठीक है, जैसे ये दोबारा से फिर से पहुँच जाते हैं नॉर्मल व्यू में, और यहाँ पे देखेंगे नोट्स, ये यहाँ से हम लोग देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर नोट्स पेज व्यू अलग से देखेंगे, ये नोट्स पेज व्यू, ये स्लाइड आपकी दिख रही, इसके नीचे ये नोट्स, इसकी फॉर्मेटिंग, एडिटिंग आप नोट से करेंगे। सिंपल है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे साइज बढ़ा दिया,
बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ये मतलब नोट्स को हम लोग फॉर्मेट कर रहे हैं। एडिट मतलब लिखना होता है, तो यहाँ पे हम कुछ नोट्स बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगली स्लाइड में अगर जाएंगे तो यहाँ पे ये नॉर्मल व्यू है, नॉर्मल व्यू से दोबारा से सेकंड वाले में पहुँचेंगे और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर देते हैं, या नोट्स पेज व्यू से, मतलब जो नोट्स पेन आता है मतलब उसमें नॉर्मल व्यू में उसी को मतलब बड़ा करके अगर देखना है तो वो नोट्स पेज व्यू में देखना है यहाँ से। ठीक है, और ये मतलब जो नेक्स्ट व्यू है स्लाइड शो व्यू है। जब बन के स्लाइड रेडी हो जाती है, पूरी स्लाइड आपने बना ली, तैयार कर ली, तो स्लाइड शो व्यू इज़ यूज टू डिस्प्ले स्लाइड ऑन फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पर स्लाइड को अगर शो करना है तो हम लोग स्लाइड शो का व्यू का यूज़ करते हैं। द स्लाइड इज रिप्रेजेंटेड इन द फ्रंट ऑफ ऑडियंस इन स्लाइड शो व्यू। और जो स्लाइड जो होती है वो ऑडियंस के सामने इसी व्यू में, यानी कि स्लाइड शो व्यू में ही रिप्रेजेंट की जाती है। यानी कि बन के तैयार हो गई, अब दिखाना कैसे है वो आपको स्लाइड शो व्यू में करना है। ऑल एनिमेशन इफेक्ट्स, ट्रांजिशन इफेक्ट डिस्प्लेड इन द स्लाइड शो व्यू। मतलब जो भी हम लोग लगाएंगे एनिमेशन, ट्रांजिशन, कुछ भी इस पर लगाएंगे तो वो स्लाइड शो व्यू में दिखता है। वी कांट एडिट टेक्स्ट द कंटेंट्स ऑन ऑफ स्लाइड इन स्लाइड शो व्यू। यहाँ पर भी हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। स्लाइड शो व्यू जब चलेगा, यानी कि व्यू में जाएंगे और स्लाइड शो व्यू चलाएंगे, तो जो भी कंटेंट्स हैं वो आपको दिखते नहीं हैं। मतलब दिखते तो हैं लेकिन यहाँ पे हम एडिटिंग नहीं करते। मतलब अगर चाहें तो इसमें लिखना कुछ तो लिख नहीं सकता, ठीक है। तो ये स्लाइड शो व्यू इस तरीके से चलता है। ये अभी आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है वो क्या है, स्लाइड शो व्यू है, ठीक। तो एक बार कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज व्यू, तो स्टेप्स हैं। आप सिंपल आप क्या करेंगे, व्यू टैब में जाएंगे और स्लाइड शो व्यू यहाँ से, मतलब नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू या स्लाइड सॉर्टर व्यू लगा देते हैं, ठीक है। बाहर आने के लिए एस्केप बटन दबाएंगे और यहाँ पे 3 व्यू यहाँ पे दिए रहते हैं। ये देखिए, ये दिया हुआ है नॉर्मल, ये आपका नीचे माउस पॉइंटर अगर देखें वहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू, और ये आपका स्लाइड शो व्यू, ठीक है। नोट्स पेज व्यू यहाँ पे नहीं होता है तो वो आपको यहीं से लगाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आप वीडियो की हेल्प से आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, और मतलब अपनी फेयर नोट पे नोट करेंगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चन मैं अभी दूंगा, उसके बाद में दूंगा। पहले आप नोट कर लेंगे, पूरा जो टॉपिक जो ख़त्म हो जाएगा तो रिवीजन क्वेश्चंस में आपको इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।